अगर आप हर सेकंड 1 रुपये कमाते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 115 दिन लगेंगे। पर क्या आपको पता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 1 अरब रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा? अगर आप हर सेकंड 1 रुपये कमाते हैं तो आपको 1 अरब रुपए कमाने के लिए लगभग 32 साल लगेंगे। इतना बड़ा फर्क है करोड़ और अरब में, जो अक्सर हम समझ नहीं पाते। हम अक्सर अमीरों को एक कैटेगरी में रखते हैं, पर अमीरी के अलग अलग लेवल्स होते हैं और हर लेवल पे ज़िंदगी बहुत अलग होती है। आज मैं आपको अमीरी के 5 अलग अलग लेवल्स के बारे में बताऊंगा और हर लेवल पे ज़िंदगी कितनी अलग है ये भी बताऊंगा। आज इस वीडियो को देख के आप एक करोड़पति और एक अरबपति की लाइफस्टाइल का फ़र्क समझ जाओगे और ये फ़र्क आपको शॉक कर देगा। आज इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि अल्ट्रा रिच लोग अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, और जैसे जैसे आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप समझ जाएंगे कि अमीरी के हर लेवल पे जो एक चीज़ बदलती है वो है पर्सपेक्टिव। क्योंकि चीज़ों की कीमतें आपको आपकी कमाई के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम लगती हैं। जैसे किसी की सालाना इनकम 3 लाख रुपए है और किसी दूसरे इंसान की सालाना इनकम 3,000 करोड़ रुपए है, तो वो उस 3 लाख रुपए कमाने वाले से 10,000 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है। इसका मतलब है कि 3,000 करोड़ रुपए कमाने वाले के लिए कोई 50 लाख की गाड़ी ऐसे है जैसे वो 5,000 रुपये खर्च कर रहा हो, और कोई 1 करोड़ का फ्लैट जो 3 लाख रुपए कमाने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, 3,000 करोड़ रुपए कमाने वाले के लिए ऐसा है जैसे 10,000 या उससे भी कम। तो जो चीज़ें हमें बहुत बड़ी लगती हैं वो किसी अरबपति के लिए इतनी मामूली होती हैं कि वो उसके बारे में सोचते भी नहीं। और जब आप अमीरी के इस लेवल पे रहते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं अमीरी के 5 लेवल्स में से पहले लेवल की, टॉप 1%। अगर आपकी सालाना इनकम लगभग $200,000 है, यानी लगभग 2 करोड़, तो आप दुनिया के टॉप 1% कमाने वालों में आते हैं। इस लेवल पे आपके पास पैसा तो होता है, पर इस लेवल पे आप अपने आप को उतना अमीर महसूस नहीं करते। इस लेवल पे आप एक अच्छा घर ले सकते हैं, आप एक अच्छी कार चला सकते हैं, पर इन सब चीज़ों का खर्चा भी बहुत होता है। इसीलिए इस लेवल पे आप अपने आप को उतना फाइनेंशियली सिक्योर महसूस नहीं करते। इसी वजह से इस लेवल के बाद अमीरी को इनकम नहीं बल्कि नेटवर्थ से मेज़र करते हैं, क्योंकि जब आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है तो आपकी इनकम आपके एसेट से आने लगती है। अगला लेवल है अगर आपकी नेटवर्थ 10 मिलियन से 30 मिलियन तक है, यानी 85 करोड़ रुपए से 255 करोड़ रुपए तक, तो आपके पास एक शानदार घर होता है और आप इंटरनेशनल ट्रैवल्स में अक्सर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, और आप किसी 5 स्टार होटल में सिर्फ एक रात के लिए 2 लाख रुपए का रूम भी बुक करते हैं। आपको किसी भी तरह के हेल्थ केयर की चिंता नहीं होती और कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। फिर भी आप अभी वेल्थ के उस लेवल पे नहीं होते जहां आपको पैसों की कोई परवाह ना करनी पड़े। अभी भी आपको पैसों से रिलेटेड डिसीजंस को समझदारी से करना पड़ता है, और बैंकिंग की लैंग्वेज में अभी भी आप अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले इंसान नहीं होते। अब आता है वेल्थ का अगला लेवल, जहां आपकी नेटवर्थ $30 मिलियन से लेके $100 मिलियन तक होती है, यानी 250 करोड़ रुपए से 800 करोड़ रुपए के बीच। इस लेवल पे आके आप असली बिग लीग में शामिल हो जाते हो। इस पॉइंट में आपके पास किसी बड़े बिजनेस में कंट्रोलिंग शेयर होता है। आप हमेशा 5 स्टार होटल्स में ही रहते हैं। आपके पास दुनिया के कई हिस्सों में प्रॉपर्टी होती है जहां आप जब चाहे आ जा सकते हैं। आपके पास पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, और अब आपके पास अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक बड़ी टीम होती है। अब आप फर्स्ट क्लास फ्लाइट की जगह अपने पर्सनल जेट से ट्रैवल करते हो। अब आपका उठना बैठना मंत्री, मुख्यमंत्री और एमपीज के साथ होता है। अब मज़े की बात यह है कि आप अब ज़्यादातर टाइम अल्ट्रा रिच लोगों से घिरे रहते हैं, तो इसकी वजह से जो आपके पास पैसा है आपको वो भी कम लगने लगता है। जैसे आपने कोई फरारी खरीदी, पर आपका कोई अल्ट्रा रिच दोस्त है, उसने एक कार खरीदी है जो लिमिटेड एडिशन में आई है और वो सिर्फ दुनिया के 5 लोगों के पास है। और अगर आप मुख्यमंत्री के साथ डिनर कर रहे हैं तो आपका अल्ट्रा रिच दोस्त सीधे प्रधानमंत्री के साथ खाना खा रहा है। तो जब आप अमीरी के इस लेवल पे पहुंचते हो तो आप अपने से ऊपर वाले लेवल के लोगों को देख के अपने आप को कम समझने लगते हो। अब आता है वेल्थ का अगला लेवल, $100 मिलियन से $1 बिलियन तक, यानी 850 करोड़ से 8,500 करोड़ रुपए तक। इस लेवल पे आके आप किसी बड़े बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। इस लेवल पे आके आपका उठना बैठना मूवी स्टार्स, रॉक स्टार्स, कॉर्पोरेट एलिट्स
इन सब के साथ होता है। इस लेवल पे आप जहाँ चाहो जैसे चाहो जा सकते हो। दुनिया भर में आपके रेजिडेंस होते हैं जहाँ स्टाफ भी होता है। इस लेवल पे अगर आप चाहें तो आप एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीद सकते हैं। आप बड़े बड़े म्यूजिक बैंड सेलिब्रिटीज को अपने घर पार्टी में बुला सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। आप डोनेशन और फीस के जरिए किसी से भी मिल सकते हैं। इस लेवल पे आने के बाद आप दुनिया की सबसे शानदार चीजें खरीद सकते हैं। इस लेवल पे आकर आप हर चीज को गोल्ड में भी बदल सकते हैं। जैसे आप गोल्ड का टॉयलेट बना सकते हैं, आप गोल्ड का फोन रख सकते हैं, गोल्ड की वॉच रख सकते हैं और जो चाहें आप गोल्ड का बना सकते हैं। इस लेवल पे आके आप अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए लग्जरी चीज़ों को खरीदने से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं जो रेयर है और आसानी से नहीं मिलती। आप फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स खरीदते हैं जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। इस लेवल पे आके आप अपनी हर इमेजिन की गई चीज़ हासिल कर सकते हो। अब आते हैं हम वेल्थ के अगले लेवल पे, $1 बिलियन या उससे ऊपर की नेटवर्थ, यानी लगभग 8,500 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ। इससे पहले आप ये जानें कि इस लेवल की वेल्थ के लोग अपने पैसे से क्या क्या कर सकते हैं, आपका ये जानना ज़रूरी है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में लगभग 2755 नून अरबपति हैं इस टाइम पे, और इन 2755 लोगों के पास लगभग $13.1 ट्रिलियन है, यानी लगभग 11,14,700 अरब रुपए। और ये अमाउंट दुनिया के सबसे गरीब 5 अरब लोगों की कुल संपत्ति से ज़्यादा है। ये बहुत चौंका देने वाले आंकड़े हैं। आइए अब जानते हैं कि आप $1 बिलियन से क्या कर सकते हैं। इस लेवल पे आके दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप खरीद नहीं सकते। आप अपने पैसों से कहीं का भी एक्सेस पा सकते हो। इस लेवल पे आके आप दुनिया के बड़े से बड़े इंसान से कनेक्ट कर सकते हो। $1 बिलियन आपको कमाल की रिस्पेक्ट और पावर दे सकता है। आप इस लेवल पे, इस पोजीशन पे होते हो कि आप डायरेक्टली प्रधानमंत्री को कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपका रिप्लाई देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बिलियनियर उनकी पार्टी को बहुत अच्छा डोनेशन दे सकता है। एक बिलियनियर होना आपको इन्फ्लुएंशियल बना देता है, और आप जब इस लेवल पे होते हैं तो आप पॉलिटिकल पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप अपने पैसे और कनेक्शन से दुनिया में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आप चैरिटी के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। इस लेवल पे आप देश के जाने माने लोगों में से एक बन जाएंगे। पर हर लेवल की वेल्थ के अपने फायदे और अपने नुकसान भी हैं। एक बड़ा नुकसान ये है कि इस लेवल की वेल्थ होने के बाद लोगों का नॉर्मल इमोशनल बॉन्ड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस लेवल पे आप यही फर्क नहीं कर पाते कि कौन लोग आपको सच में प्यार करते हैं और कौन लोग आपके पास सिर्फ पैसे की वजह से है। इस पॉइंट पे आपके पास आपके पैसों की वजह से हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों की तादाद बढ़ जाती है। फिर इस पॉइंट पे आपको समझ में आता है कि दुनिया में पैसा आपको बहुत कुछ तो दे सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं दे सकता। आपको समझ आता है कि पैसे से आप सच्चे रिश्ते नहीं खरीद सकते, पैसे से आप अपनी और अपनों की मौत भी नहीं टाल सकते। जैसा कि आपने सुना ही होगा, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन मिलती है तो किसी को आसमान नहीं मिलता। और जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो जान लें कि हर किसी इंसान को अपने से ज़्यादा वाले को देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास कम है, और वो भूल जाते हैं ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनके पास उतना भी नहीं है जितना तुम्हारे पास है। पर अगर आप अपनी तुलना पूरी दुनिया से करेंगे तो आप जानेंगे कि आप उतने भी गरीब नहीं हैं जितना आप सोचते हैं।